यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में, जहां मैं कोशिश करता हूं करंट मार्केट के सेंटिमेंट के बेसिस पे आईपीओस रिव्यू करूं, चाहे वो मेन बोर्ड आईपीओस हो या एसएमई आईपीओस हो, और स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करने की कोशिश करता हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम है पार्थ। मैं पिछले 12 साल से फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हूं। न्यूजीलैंड में एज अ लाइसेंस फाइनेंशियल एडवाइजर काम कर चुका हूं। रिसेंटली इंडिया मूव हुआ हूं, तो इंडिया में मेरे पास अभी तक सभी रजिस्ट्रेशन या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एफिलिएशन नहीं है। ये वीडियोस मैं अपने नॉलेज के बेसिस पे और आपके एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बना रहा हूँ। अगर ये वीडियो देख के आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो आई वुड हाईली रिकमेंड किसी लाइसेंस एडवाइज़र से कंसल्ट कर लीजिए या अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिसीजन लीजिए। अब शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। एक एसएमई आईपीओ है। कंपनी का नाम है निसिस फाइनेंस सर्विसेज कंपनी लिमिटेड। आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है कल, यानी कि 4 दिसंबर को, और फ्राइडे कल 6 दिसंबर को ये क्लोज भी हो जाएगा। तो सबसे पहले आईपीओ साइज़ से शुरू करते हैं। आईपीओ साइज़ जो है वो 114 करोड़ के आसपास का है, जिसमें से 101 करोड़ 62 लाख के आसपास का फ्रेश इशू है एंड 12 करोड़ 61 लाख के आसपास का ऑफर फॉर सेल है। तो फॉर इन्वेस्टर्स रेशियो बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्रेश इशू ऑलमोस्ट 80% के आसपास है, तो एक बहुत अच्छा रेशियो रखा है इन्होंने इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड जो फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड भी बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन पे है, 170 से लेके 180 रुपये पर शेयर के आसपास। अगर हम अप्लाई करते हैं इस आईपीओ में तो हमें 180 रुपये पर शेयर के आसपास ही अप्लाई करना है। 800 शेयर्स का लॉट है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो हमें चाहिए होगी वो लगेगी 1,44,000 के आसपास की। एंड ये जो इन्होंने कैटेगरीज दी हैं और किस किस कैटेगरी को कितना परसेंटेज दिया है वो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 28.2% का है। मार्केट मेकर्स के लिए इन्होंने 5.53 रखा है। तो हमें देखना है रिटेल के लिए लगभग 33% के आसपास का है। तो रीजनेबल एंड गुड नंबर फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स ऑल्सो। सबसे इम्पॉर्टेंट बैलेंस शीट, तो चलते हैं इनकी बैलेंस शीट पे। उससे पहले क्विकली एक बार इनके ब्रीफली ऑपरेशंस देख लेते हैं, करते क्या हैं ये। तो ये कंपनी इन्वॉल्व है ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज में। जैसे अगर कोई बिजनेस है उनको आउटराइट सेल्स ट्रांजैक्शंस वगैरह में हेल्प करना, जॉइंट वेंचर्स में हेल्प करना, कंपनी की बिजनेस कैपिटल स्ट्रक्चरिंग में हेल्प करना, उनको डेट्स वगैरह में हेल्प करना। तो ये सारे, उसके अलावा ये फंड एंड एसेट मैनेजमेंट भी करते हैं। तो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि इनकी सब्सिडरीज के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स हैं, जो इन्होंने यहाँ स्कीम्स मेंशन की हुई हैं। तो इस स्कीम्स को इन्होंने एफिलिएशन ली हुई है सेबी से, आईएफएससी से, डीआईएफएससी से, और एज अ रजिस्टर्ड एनबीएफसी भी काम करते हैं आरबीआई के थ्रू। तो ये सारे तो इनके ऑपरेशंस हो गए। और कंपनी की जो अभी इंक्लूडिंग ऑल द सब्सिडरीज, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो लगभग 1,000 करोड़ के आसपास है एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024, विच इज़ अ वेरी हेल्दी नंबर। तो सब कुछ ओवरऑल तो अच्छा लग रहा है। और अब चलते हैं बैलेंस शीट पे एंड देखते हैं कि बैलेंस शीट के हिसाब से हमारा अप्लाई करना बनता है या नहीं। सबसे पहले यहाँ पे जो इन्होंने मेंशन कर रखा है, इनके रेवेन्यूज इंक्रीज हुए हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 266% के आसपास, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ है 663% के आसपास। तो वेरी हेल्दी नंबर्स। एसेट्स देख लेते हैं। 2022 में 20 करोड़ के आसपास के एसेट्स थे, 2023 में 31 करोड़, एंड 2024 में लगभग 50 करोड़ के आसपास एसेट्स। तो गुड ग्रोथ। रेवेन्यूज़ भी उसी तरह इंक्रीज हुए हैं। 7.5 करोड़ के रेवेन्यूज़ 2022 में, 11.5 करोड़ के 2023 में, और लगभग 42 करोड़ के आसपास 2024 में। गुड ग्रोथ। ये पर्टिकुलर क्वार्टर जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है जून 2024 का, इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आपको एक एस्टिमेटेड नंबर निकालना है तो इन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई बाय 4 करके एक एस्टिमेशन बैठा सकते हैं इस फाइनेंशियल ईयर के नंबर्स के लिए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए यहाँ पे, 1 करोड़ 30 लाख के आसपास 2022 में, 3 करोड़ लगभग डबल हो गया 2023 में, एंड देन 23 करोड़, जैसे इन्होंने मेंशन कर रखा है 663% के आसपास की इंक्रीज। तो 23 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंड। तो बहुत ही हेल्दी नंबर्स इन्होंने बता रखे हैं यहाँ पे। एंड एक बार इनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 109%, वेरी 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 हेल्दी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 101%, वेरी हेल्दी। डेट टू इक्विटी वेरी लो 0.23, विच इज़ अ गुड साइन फॉर एन इन्वेस्टर। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 10.48। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 54.3, वेरी हेल्दी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन। एंड जो पीई भी है, जैसे मैंने आपको कहा कि इन्होंने बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन पे प्राइस बैंड रखा है, तो पीई आप देख सकते हैं 14.24 का है प्री आईपीओ एंड 12.86 का रहेगा पोस्ट आईपीओ। तो रीजनेबल पीई एज वेल। तो डेफिनेटली एक अच्छा आईपीओ ये नज़र आ रहा है। एक बार इनके सब्सक्रिप्शन पे भी नज़र मार लेते हैं, जो कि आज 5 दिसंबर को किस जगह पहुंचा हुआ है। तो ये सब्सक्रिप्शन आप
देखते हैं यहाँ पे तो लगभग 7.33 टाइम्स ये ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल कैटेगरी में 10.93 लगभग 11 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स में 5 टाइम्स के आसपास, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस में भी 2.89 टाइम्स के आसपास। तो वेरी हेल्दी सब्सक्रिप्शन एज वेल, क्योंकि आज डे 2 है, अभी डे 3 आते आते मेरा जो एस्टिमेशन है ये 30 के आसपास 30 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होना चाहिए। और ग्रे मार्केट प्रीमियम जो इस कंपनी ने डिक्लेयर किया हुआ है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी जो आ रहा है इनका आज 5 दिसंबर को 30% के आसपास के रिटर्न्स दिख रहे हैं। और अगर मेरा एस्टिमेशन ये है कि अगर ये सब्सक्राइब हो जाता है 30 टाइम्स के आसपास, तो ये ग्रे मार्केट प्रीमियम मुझे लगता है 50% के आसपास के रिटर्न्स दिखाएगा। तो मेरा भी लाइक इस पर्टिकुलर आईपीओ को लेके जो लिस्टिंग गेन्स का एस्टिमेशन है वो 40 to 50% के आसपास है, क्योंकि मैं एस्टिमेट करता हूँ कि इसमें 30 टाइम्स के आसपास का तो सब्सक्रिप्शन होना चाहिए ओवरऑल। तो 40 to 50% के आसपास के लिस्टिंग गेन्स तो मुझे दिखते हैं। बाकी लाइक इन द मीन टाइम सब्सक्रिप्शन पे नज़र रखनी पड़ेगी, तो मैं कल एक और शॉर्ट डाल दूंगा अबाउट द सब्सक्रिप्शन। अगर 30 टाइम्स के आसपास हो गया तो डेफिनेटली 40 to 50% के आसपास ये हमें लिस्टिंग गेंस देगा। अगर आप लाइक 15 से 20% के आसपास के लिस्टिंग गेंस मिनिमम लेवल पे भी देखते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, तो गो फॉर दिस आईपीओ। आप इस आईपीओ में बड़े कंफर्टेबली अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 15 to 20% की लिस्टिंग गेंस तो है ही, बट माई एस्टिमेशन इज़ 40 to 50%। तो दिस वाज माय वीडियो अबाउट निसिस फाइनेंस सर्विसेज। एक और वीडियो लेके आऊँगा मैं जो एसएमई आईपीओ में आज ही ओपन हुआ है, मैं आपको एक बार उस आईपीओ के बारे में भी दिखा देता हूँ। वो है एमराल्ड टायर्स का, एमराल्ड टायर मैन्युफैक्चरर्स का। तो इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा आज शाम तक वो वीडियो भी मेरे चैनल पे आ जाए। इसका भी रिव्यू करेंगे एंड देखेंगे अगर लाइक आपको इसमें अप्लाई करना है, निसिस फाइनेंस सर्विसेज में अप्लाई करना है एमराल्ड टायर में, तो आप आज में एक डिसीजन बना पाएंगे। क्योंकि हमारे पास इसके लिए तो एमराल्ड टायर्स के लिए तो 9 दिसंबर तक का टाइम है ही, क्योंकि 9 को क्लोज हो रहा है। और निसिस फाइनेंस के लिए भी हमारे पास कल तक का टाइम है अप्लाई करने का। तो वीडियो आ जाएगी आज शाम तक। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस के लिए प्लीज़ बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू।